ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण सदा आप पर और आपके पूरे परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी खुश रहे, आप सभी के सारे दुख दूर करे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जय और विजय के बारे में। आप हर दिन नियम से इस चैनल पर माघ मास महात्म की कथा सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी ने नियमित रूप से मेरे इस चैनल पर माघ मास महात्म के सारे अध्याय सुने और आज माघ मास के अंतिम अध्याय में मैं आपको सुनाने वाली हूँ बैकुंठ लोक के दो द्वारपाल, जिसका नाम जय और विजय है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ धाम में क्षीर सागर पर अपने शेष नाग पर विराजित होते हैं। यही उनका निवास स्थान है और इनके द्वारपाल का भी नाम जो है जय और विजय है, जो दो देवता माने जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्री हरि के धाम के प्रहरी का भार होता है। इसीलिए किसी भी भक्त को भगवान श्री हरि के मिलने से पहले इनकी आज्ञा लेनी पड़ती है। साल भर में जो दो एकादशी हैं वह इन्हीं दो के नाम पर रखे गए हैं, जय और विजय। जय एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष आती है और विजय एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष आती है। अगर आप माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जय एकादशी सुननी चाहते हैं कथा, तो मेरे चैनल पर अपलोड है वीडियो, उससे आप सुन सकते हैं। अब एक समय ऐसा भी आया जब जय विजय को भगवान श्री हरि के मानस पुत्रों के द्वारा उन्हें 3 जन्म तक भगवान श्री हरि से वियोग सहना पड़ा और उनके शत्रु के रूप में जन्म लेना पड़ा। आज की इस कथा में आपको इसी के बारे में विस्तार पूर्वक मैं बताने वाली हूँ। श्री ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र थे, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे। ये तीनों भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के विचारों से उत्पन्न हुए, जिन्हें हम 4 वेद भी कह सकते हैं। अपने तपोबल के कारण यह चारों आयु में बड़े होने के बाद भी युवा दिखते थे। एक दिन की बात है, चारों भगवान विष्णु से मिलने के लिए उनके धाम वैकुंठ लोक में जा पहुँचे, जहाँ पर द्वार पर ही जय और विजय भेंट हुई, जो कि द्वारपाल पर प्रहरी के रूप में विराजमान थे। श्री ब्रह्मा जी के इन्हीं 4 पुत्रों सनकादि ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। अब जब सनकादि ऋषि भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक पर पहुँचे, तब उन्होंने द्वार पर खड़े जय और विजय से अंदर जाने का आग्रह किया, लेकिन अपने अहंकार में चूर जय और विजय उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से कह दिया कि इस समय भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं, इसीलिए वह अभी किसी से नहीं मिल सकते, इसलिए आप उनसे भेंट करने के लिए किसी और समय आइए। अब उनके इस व्यवहार से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र उनसे नाराज हो गए और कहने लगे कि श्री हरि का कोई भी भक्त भी उनसे कभी भी मिल सकता है। अपने भक्तों के लिए भगवान श्री हरि कभी भी व्यस्त नहीं होते। तुम लोगों ने अहंकार के बल से हमें रोकने का प्रयास किया है, इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस लोक की बजाय पृथ्वी लोक पर अर्थात मृत्यु लोक में जन्म लोगे और एक मनुष्य की भांति अपना जीवन बिताओगे। ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से मिले श्राप के कारण जय विजय के मन में भारी विलाप हो गया।
उसी समय भगवान श्री हरि अपने द्वार पर भी आ पहुँचे। उन्हें जब संपूर्ण घटना का ज्ञान हुआ तब उन्होंने ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से अपने द्वारपालों के कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इसके पश्चात जय और विजय ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और भगवान श्री हरि से आग्रह किया कि वे उन्हें कृपा कर इस श्राप से मुक्त करवाएं, क्योंकि दिया गया श्राप कभी भी वापस नहीं लिया जाता है। तब भगवान श्री हरि को भी कहना पड़ा कि यह तो ब्रह्म वाक्य है, जिन्हें असत्य नहीं करना चाहते, इसलिए यह श्राप तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अपने द्वारपालों को दुख में देखकर भगवान श्री हरि ने उनके लिए 2 उपाय उन्हें सुझाए। तब उन्होंने जय विजय से कहा, तुम ब्रह्मपुत्रों से मिले गए श्राप स्वरूप इस पृथ्वी पर तो जन्म लोगे, लेकिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते के अनुसार तुम्हें इस पृथ्वी पर 7 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे भक्त बनोगे, और दूसरे रास्ते के अनुसार तुम्हें इस मृत्यु लोक में 3 जन्म लेने पड़ेंगे, जिसमें तुम मेरे शत्रु बनोगे। अब ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मेरे भक्त के रूप में जन्म लेकर 7 जन्म तक पृथ्वी पर रहना चाहते हो, या फिर मेरे शत्रु के रूप में केवल 3 जन्म तक पृथ्वी पर रहना चाहते हो। क्योंकि जय और विजय भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और 7 जन्मों का विछोह उनसे सहा नहीं जाता, इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि से अपने 3 जन्म शत्रु के रूप में मांग लिए, ताकि वे जल्द से जल्द बैकुंठ लोक में वापस श्री हरि के पास आ सके। ब्रह्मा जी के पुत्रों से मिले हुए श्राप के कारण हर युग में जय और विजय दैत्य, दानव और असुर के रूप में जन्म हुआ। हर युग में उनकी शक्ति कम होती गई। हर युग में भगवान श्री हरि ने उनका वध करने के लिए अवतार धारण किया। सतयुग में उनका जन्म हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ। भगवान श्री हरि का उन दोनों का वध करने के लिए इसके अलावा 2 अलग अलग अवतार लेने पड़े, जो कि क्रमशः नरसिंह तथा वराह अवतार थे। दूसरे जन्म में जय और विजय का दोनों का जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण में हुआ, और इस युग में भी भगवान श्री हरि ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर इनका वध किया। भगवान श्री राम का मुख्य उद्देश्य दोनों का ही वध करना था, और अपने तीसरे जन्म में जय और विजय द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिए थे। इस युग में भगवान कृष्ण ने, जो कि भगवान श्री हरि के ही रूप माने जाते हैं, उन्होंने अवतार धारण किया और दोनों का वध किया। इस प्रकार जय और विजय दोनों के 3 जन्म पूरे हो गए और श्राप भी पूर्ण हो गया। तब वह पुनः अपने धाम को वापस लौट आए और वैकुंठ लोक में पहले की तरह ही प्रहरी के रूप में द्वार पर रक्षा करने के लिए करने लगे। कहते हैं कि भगवान श्री हरि कोई भी सच्चा भक्त जब उन्हें सच्चे मन से पुकारे, यह उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखे, पूजा करे या फिर उपवास करे, तो भगवान श्री हरि अपने ऐसे भक्तों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ते और उन पर कृपा बनाए रखते हैं।